हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। वाराणसी वह शहर जहां हर गली मंत्र से जागती है, हर घाट पर आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा करती हैं और हवा में सदियों पुरानी सांसें घुली रहती हैं। लेकिन इसी मोक्ष की नगरी के सीने में दबी हुई है एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। एक भूतिया स्कूल जिसकी चार दीवारी के भीतर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय वहीं मर गया हो। दिन में यह जगह सिर्फ एक उजड़ा हुआ खंडर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है अंधेरा इसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि भीतर से बाहर निकलता है। इस स्कूल के पास पहुंचते ही वातावरण अचानक भारी हो जाता है। हवा ठंडी नहीं होती बल्कि नुकीली लगती है, जैसे हर सांस फेफड़ों को चीरती हुई अंदर जा रही हो। दूर से देखने पर टूटी खिड़कियां आंखों की तरह घूरती है और जंग लगा गेट किसी सड़े हुए जबड़े की तरह आधा खुला रहता है। कहते हैं यहां कदम रखने से पहले ही इंसान का दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे शरीर पहले ही जान गया हो कि यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस स्कूल का नाम सुनते ही बच्चों को घर के अंदर खींच लिया जाता है। माएं दरवाजा बंद कर लेती हैं और बूढ़े लोग आंखें झुका लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वह दौर देखा है जब यहां से चीखें उठी थी और पढ़ाई की आवाज अचानक रोने में बदल गई। कहते हैं कई साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद इस स्कूल की घंटी फिर कभी सामान्य समय पर नहीं बजी, और जब भी बजी उसने किसी की जिंदगी रोक दी। रात होते ही यह स्कूल किसी सोए हुए जानवर की तरह करवट बदलता है। दीवारों के भीतर से आती स्लेट घसीटने की आवाज, मानो कोई अदृश्य हाथ अब भी बच्चों से लिखवा रहा हो। कभी कभी बिना हवा के ही दरवाजे हिलने लगते हैं और गलियारों में दौड़ते कदमों की आवाज गूंजती है। ऐसे कदम जो जमीन को छूते ही नहीं। जो लोग गलती से भी रात में यहां गुजरे हैं, वह कसम खाते हैं कि उन्होंने खिड़कियों के पीछे छोटी छोटी परछाइयां देखी हैं, जो एक साथ सिर घुमाकर बाहर झांकती है। यह कोई आम भूतिया जगह नहीं, यह वह स्थान है जहां मासूमियत ने सबसे पहले दम तोड़ा, और उसी दम तोड़ती मासूमियत ने इस जगह को शापित कर दिया। कहते हैं यहां मरने वाले बच्चे आज भी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी किताबें नहीं, आत्माएं खुली रहती हैं। यह वजह है कि इस स्कूल के आसपास मोबाइल अचानक बंद हो जाते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं और इंसान को लगता है कि कोई उसकी गर्दन के ठीक पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। तो अगर आप समझते हैं कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, तो वाराणसी के इस भूतिया स्कूल के पास एक रात खड़े होकर देखिए, क्योंकि यहाँ डर आपको ढूंढता है, और जब यह स्कूल हाजिरी पुकारता है तो जिंदा लोग भी जवाब देने से काम जाते हैं। वाराणसी मोक्ष की नगरी, गंगा की लहरों में जीवन और मृत्यु का संगम। लेकिन इसी पवित्र शहर के भीतर एक ऐसी जगह भी है जहां मंत्र का काम आते हैं, जहां ना मंत्र काम आते हैं ना पूजा। एक पुराना जर्जर भूतिया स्कूल जो रात होते ही किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। दिन में यह इमारत बस एक उजड़ा हुआ सरकारी स्कूल लगती है। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और जंग खाए दरवाजे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जगह सांस लेने लगती है, और तब शुरू होता है असली डर। यह स्कूल कई दशकों पहले अचानक बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि यहां पढ़ने वाले कुछ बच्चों की रहस्यमय मौत हुई थी। कभी सीढ़ियों से गिरने की खबर, कभी क्लासरूम में अचानक बेहोशी, और फिर एक दिन एक शिक्षक की लाश।
ब्लैक बोर्ड के सामने गर्दन मुड़ी हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे मोड़ दिया। उस घटना के बाद स्कूल को सील कर दिया गया, लेकिन दीवारों के भीतर जो कुछ कैद हो गया वह आज भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। रात के समय आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि स्कूल के भीतर से बच्चों की धीमी आवाजें आती, स्लेट पर चौक घसीटने की आवाज आती और घंटी बजने जैसी ध्वनियां आती, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई बार खिड़कियों के पीछे छोटी छोटी परछाइयां दिखती हैं, मानो बच्चे अब भी क्लास में बैठे हो, किसी अदृश्य मास्टर की ओर टकटकी लगाए। कुछ लोगों ने तो यह भी देखा है कि आधी रात को स्कूल का मुख्य दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर जोर से बंद हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया। सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी व्यक्ति जिज्ञासा में स्कूल के भीतर गया वह बदला हुआ बाहर आया। किसी को कई दिनों तक तेज बुखार रहा, किसी की आवाज अचानक बदल गई, और कुछ ने यह दावा किया है कि उन्हें सपनों में वही बच्चे दिखते हैं, सफेद यूनिफॉर्म में, बिना आंखों के, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हुए। एक स्थानीय युवक ने बताया कि जैसे वह पुराने स्टाफ रूम में पहुंचा, उसके कानों में किसी की हल्की सी आवाज आई, सर आज क्लास नहीं लेंगे। और उसी पल कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो। स्कूल का सबसे भयावह हिस्सा है उसका पुराना क्लासरूम नंबर 7। वहां आज भी ब्लैक बोर्ड पर धुंधले अक्षर दिखाई देते हैं, जो दिन में साफ नहीं दिखते, लेकिन रात के अंधेरे में चांदनी पड़ते ही उभर आते हैं। कहा जाता है कि जो भी उन दीवारों को पढ़ने की कोशिश करता है उसे कई दिनों तक बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ तक कि अपने ही घर में स्थानीय पुजारियों और तांत्रिकों का मानना है कि स्कूल की जमीन पर कभी शमशान या तांत्रिक क्रियाएं हुई थी और बच्चों की मासूम आत्माएं उसी ऊर्जा में फंस गई। यही वजह है कि ना तो वहां कोई नया निर्माण हो पाया, ना कोई रात में रुकने की हिम्मत करता है। कई बार नगर निगम ने इसे गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई हादसा हो गया। मजदूरों के घायल होने से लेकर मशीनों के अचानक खराब हो जाने तक। आज भी वाराणसी की गलियों में यह बात लोग हल्की आवाज में कही जाती है कि अगर आधी रात के बाद उस स्कूल के पास से गुजरे तो कदम तेज कर लो, क्योंकि अगर घंटी की आवाज सुनाई दे जाए तो समझ लेना क्लास शुरू हो चुकी है, और उस क्लास में शामिल होने वाला इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह था भूतिया स्कूल वाराणसी का, एक ऐसी जगह जहां शिक्षा खत्म हो गई, लेकिन आत्माएं अब भी पढ़ाती हैं और सिखाती हैं सिर्फ एक सबक, वो है डर। भूतिया स्कूल वाराणसी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जगहें कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। दिन में भले ही यह इमारत उजड़ी हुई दीवारों और टूटे कमरों का ढेर लगे, लेकिन रात के अंधेरे में यह स्कूल अपनी अधूरी दास्तां दोहराने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त यहाँ आकर रुक गया और उन मासूम आत्माओं ने इस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया हो, जिनकी पढ़ाई जिंदगी से पहले ही छीन ली गई थी। कहते हैं जो भी इंसान इस स्कूल को सिर्फ एक अफवाह समझकर नजरअंदाज करता है, वह सबसे पहले इसकी मौजूदगी महसूस करता है। अचानक बिना वजह डर लगना, गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस होना और कानों में बच्चे की धीमी आवाज गूंजना, यह सब संकेत है कि आप अब सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, बल्कि इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। कई लोग यहाँ से गुजरने के बाद महीनों तक रात में चैन से सो नहीं पाए, क्योंकि उनके सपनों में वही स्कूल लौट लौट कर आता है। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर आधी रात के बाद स्कूल की घंटी सुनाई दे जाए तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना, क्योंकि कहते हैं जो पलट कर देख लेता है उसे बच्चों की कतार दिखती है, खामोश, निर्विकार, खाली आंखों वाली,
जो उसे अपने साथ क्लास में बुला रही होती है, और उसे बुलावे को ठुकराना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भूतिया स्कूल हमें याद दिलाता है कि कुछ जगह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वह यादों, दर्द और अधूरी आत्माओं से बनी होती है। वाराणसी की इस गली में खड़ा यह स्कूल आज भी सवाल करता है, क्या वाकई सब कुछ मरने के बाद खत्म हो जाता है, या कुछ आत्माएं वहीं रुक जाती हैं जहां उनके सपने अधूरे रह गए। तो जब भी आप वाराणसी जाएं, घाटों की शांति और मंदिरों की घंटियों के बीच अगर कहीं दूर से बच्चों की हंसी या स्कूल बेल की आवाज़ सुनाई दे, तो समझ जाइएगा यह कहानी अब भी जिंदा है और भूतिया स्कूल आज भी किसी अगली हाजिरी का इंतजार कर रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बोले हर हर महादेव, जय महाकाल।